मध्य प्रदेश में इन दिनों वोटरों की मैपिंग यानी कि एसआईआर का काम सबसे बड़ी खबर बना हुआ है। वोट कटने की बढ़ती शिकायतों के बाद अब सिर्फ बीएलओ ही नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के नेता भी फील्ड में उतर आए हैं। लेकिन इसी बीच ग्वालियर में एसआईआर सर्वे के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मोहन सरकार के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भड़क पड़े हैं। मंत्री का आरोप है कि उनकी विधानसभा में फर्जीवाड़ा चल रहा है। उधर प्रशासन कह रहा है कि 68% काम पूरा हो चुका है, जबकि कांग्रेस विधायक का दावा है कि बड़े पैमाने पर गलत मैपिंग हो रही है, उनका वोट भी कटते कटते बचा है। आखिर क्या है एसआईआर को लेकर पूरी कवायद, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। पहले देखिए ये तस्वीर। समय साथ में लेकिन सहयोग का पूरा रहा है। ग्वालियर में एसआईआर सर्वे का जायजा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा अचानक भड़क पड़े। मंत्री ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बीएलए काम में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मंत्री ने वहां मौजूद सरकारी बीएलओ से पूछा, क्या आप हमारे बीएलए को जानती हैं? जवाब न मिला तो मंत्री गुस्से में आ गए और बोले, मेरी विधानसभा में फर्जीवाड़ा चल रहा है। एसआईआर का काम बड़ा महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग पूरी तरह से मुस्तैदी से इस काम में लगा हुआ है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व भी और यहाँ जिले के सभी वरिष्ठ लोग इस काम में लगे हुए हैं। ऑनलाइन बात करके इस सारे काम में लगाए हुए हैं। कार्यकर्ताओं को कहीं कार्यकर्ता किसी वजह से किसी बूथ पोलिंग पर काम नहीं कर रहा तो उसको बदलने का भी काम पार्टी की तरफ से हो रहा है। एसआईआर में हो रही शिकायतों के बाद राजनीतिक दलों ने अपने बीएलए भी तैनात कर दिए हैं, जो बीएलओ के साथ मिलकर वोटरों की मैपिंग करने लगे हैं ताकि किसी का नाम न कट जाए। अब इसी कड़ी में पूर्व सांसद विवेक शेजवलकर खुद गली गली जाकर बीएलओ के साथ फॉर्म भरवा रही हैं। शेजवलकर का ये कहना है कि वोटरों को परेशानी न हो इसलिए पार्टी कार्यकर्ता साथ खड़े हैं। वहीं कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का ये आरोप है कि इसी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। उनका कहना है कि उनकी अपनी मैपिंग गलत कर दी गई थी, जागरूकता थी इसीलिए वोट बच गया, लेकिन कई लोगों के नाम कट रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता एक एक बूथ पर लोग डेपुटेड हैं, जैसे बीएलए है एक एक बूथ पर, वो सरकारी बीएलओ के साथ पूरी तरह कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आज यहाँ पर मैं बूथ नंबर 113, 15 और 16 इसमें घूम रहा हूँ। ये कसेरावली का वाले दक्षिण विधानसभा का क्षेत्र है और इसमें रिपोर्ट के हिसाब से जो भी मैंने जानकारी ली है, यहीं पर बैठे हैं बीएलओ बैठे हैं। 70% काम पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मतदाता सूचियों में पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है, गहन पुनर्निरीक्षण का। उसमें जो सॉफ्टवेयर तैयार कराया है सरकार ने वो फर्जी है। उस फर्जी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कई मतदाताओं के नाम काटने का काम ये सरकार करने जा रही है और अभी मेरे मतदान केंद्र पे मेरा खुद का ही ऐसा ही हो गया। जब मैंने अपनी मैपिंग कराई अपने फार्म की तो पता लगा इस नाम की मैपिंग पहले ही ग्वालियर विधानसभा में 15 में हो चुकी है। ग्वालियर में एसआईआर सर्वे की जल्दबाजी अब गड़बड़ियों का कारण बन रही है। एक दिन पहले सामने आई रिपोर्ट में मैपिंग के रिकॉर्ड में भारी अंतर मिला। रात 8 बजे तक 9 कैटेगरी वाले वोटरों की संख्या 1,07,842 थी, लेकिन फीडिंग में गलती होने के कारण बड़ी चूक सामने आई। बीएलओ अब 2003 के एसआईआर से मिलान कर सुधार कर रहे हैं और इसी वजह से सिस्टम में अब नया डेट ऑप्शन दिया गया है, जिससे कि गलतियों को ठीक किया जा सके। उधर ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान का ये कहना है कि राजनीतिक दलों से भी मदद मांगी गई है। जिले में अभी तक 68% एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हो, सारे रेवेन्यू की पूरी टीम हो, हर आदमी प्रतिदिन मैं समझती हूँ कि मिनिमम 12 आवर्स काम कर रहा है और सारे लोगों की बड़ी मदद कर रहे हैं इसको फॉर्म को फिल करने में। हमारे क्षेत्र के जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलएज हैं उनकी भी बड़ी एक्टिव भूमिका है। वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो हमारे व्यापारी संगठन हो, एनजीओज हो, इन लोगों ने भी सभी ऐसे लोगों की बड़ी मदद करी है जो लोग खुद से फॉर्म भरने में उनको कठिनाई महसूस हो रही थी। बहरहाल ग्वालियर में एसआईआर का काम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे गड़बड़ियों और आरोपों की परतें भी खुलती जा रही हैं।
अब देखना होगा कि मतदाता सूची के इस बड़े अभियान के बाद आखिर कितने वोटर बचते हैं, कितने जुड़ते हैं और कितने विवाद खत्म होते हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ग्वालियर संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट।